बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी को तफसील से इसकी एक्सियम्स, बेसिक्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैम्पल स्पेस, कॉम्बिनेटोरिक्स सारी टॉपिकों को तफसील से पढ़ा है। अभी वही प्रोबेबिलिटी दोबारा एक नए अंदाज में अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करनी है कि अभी आपके पास एक कंडीशनिंग इवेंट भी आ जाता है और इसकी वजह से इसका नाम भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रखा गया है। यानी आपने जो सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन किया था एग्जैक्टली वही है, लेकिन आपके पास कुछ नई इंफॉर्मेशन भी साथ आ जाते हैं और इन नई इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी जो पुरानी प्रोबेबिलिटी थी वो चेंज होगी। तो सबसे पहले हम इस बात को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे कि कंडीशन की वजह से भी हमारी बिलीफ में, डेली लाइफ में भी चेंज आ जाते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक इवेंट था और इसके बारे में हमारे कुछ बिलीव्स थे, लेकिन किसी ने बताया कि अभी तो बी भी अक्कर हो गया है, तो बी की अक्रेंस के बाद ए के बारे में वो राय ज़रूर तब्दील हो जाती है। अगर इसके दरमियान कोई रिलेशन हो, रेलेवेंट आइडियाज़ हो, तो फिर इसमें चेंजेस आ सकते हैं और इसकी वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती है। तो आइए देखते हैं एक एनालॉजी के थ्रू कि किस तरह डेली लाइफ में भी कंडीशनिंग हमारी पुरानी बिलीफ को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमने एक जॉब टेस्ट की एनालॉजी लिया हुआ है और ये स्टूडेंट ऑफ यूटी पेशावर कोहाट कैंपस के स्टूडेंट के लिए एक टेस्ट अरेंज हुआ है। इसी टेस्ट में हमारे पास जो है स्टूडेंट को 4 हाल में बिठाए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास इस तरह सपोज करें कि 4 लाइन में बैठे हैं और हर एक लाइन में 10 स्टूडेंट बैठे, इस तरह 4 हाल बने। अभी एक एक हाल में 40 स्टूडेंट हैं, पहले से बताए। अभी लेट्स सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और इसका नाम है जुबैर। अभी जुबैर की सिलेक्शन की चांस क्या होगी, क्योंकि ये एक लड़का है और पूरी कैंपस में हमारे पास 160 स्टूडेंट हैं, तो 40 एक हाल में है, 4 हाल है, तो ये कंबाइन बन जाएगी और इसमें से ये एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0.625% बन रही है। लेकिन लेट्स सपोज एक चेयरमैन साहब सुबह आ गया और स्टूडेंट को बता दिया कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है वो हाल 3 से सेलेक्ट हो गया है। तो इसके बाद जैसे चेयरमैन साहब ने बता दिया कि चेयरमैन साहब आके बता दिया कि वो हाल 3 से स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है, तो अभी जुबैर की चांसेस ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो हाल 3 में बैठा हुआ है और हाल 3 में अभी सिर्फ 40 स्टूडेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2.5% बन रही है, जो कि पहले 1% से फार मोर देन लेस देन 1। ये तकरीबन 5 टाइम इंक्रीज आ गया है। किस इंफॉर्मेशन के थ्रू? कि सिर्फ इसने बता दिया कि स्टूडेंट हाल 3 से सेलेक्ट हो गया, तो इसीलिए न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। और ये आज का जो टॉपिक है ये भी इस हवाले से है। देखिए, ये एक जो हर एक टॉपिक में हम इसको कंसिडर करें कि टास्क अकाइन 3 टाइम एंड नोट डाउन द सीक्वेंस ऑफ हिडन टेल, ये वही पुरानी एक्सपेरिमेंट है और एक बार फिर हमने इसको कंसिडर किया हुआ है इसी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक्सप्लेनेशन के लिए भी। तो देखिए, इसका सिंपल स्पेस तो यही बनता है कि हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इसी केस में भी यहाँ पे 3 हेड्स हैं, यहाँ पे 2 हेड्स हैं, यहाँ पे 2 हेड्स हैं और यहाँ पे 2 हेड है। तो ये है यहाँ पे, और इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है और यहाँ पे 0 हेड्स है। तो अभी देखें, सिंपल स्पेस जो हमारे साथ बन रही है उसमें ये 8 आउटकम आ रहे हैं। अभी हमने 2 इवेंट्स डिफाइन किए। एक इवेंट ए है जिसमें 3 हेड्स है और एक इवेंट बी है जिसमें मोर देन 1 हेड है, तो ये हमारे पास 4 इस पे आउटकम बन रहे हैं। तो अभी लेट्स सपोज हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स सपोज ए हो गया और हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि उसमें 1 एलिमेंट है, आउट ऑफ दीज 8
तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 बन रही है। अभी इसी तरह अगर किसी ने बता दिया कि इवेंट भी अकर हो गया, यानी अभी इसके बाहर कोई भी इवेंट नहीं आ सकता, जो आ गया है ये आपको अभी पता है कि इवेंट भी अकर हो गया, तो आपके ऑल पॉसिबल आउटकम इसी इवेंट बी में ही एनक्लोज्ड हो गए, यानी इससे बाहर नहीं आ सकता। तो अभी इवेंट बी तक अगर ये कंफर्म और इंश्योर हो गए, तो अभी अगर मैं ए की प्रोबेबिलिटी इसके बाद कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ए की प्रोबेबिलिटी अभी, क्योंकि ये वाला आउटकम ए का है, देखा जाए तो ये एक आउटकम है आउट ऑफ दिस 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 बन रही है। तो वंस अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास इस न्यू इंफॉर्मेशन के बाद चेंज हो गई। तो ये एक और एग्जांपल था जिससे ये इंश्योर हो गया कि ये न्यू इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोबेबिलिटी को चेंज करता है एक इवेंट का, अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो। अगर रेलेवेंट हो फिर तो चेंज नहीं कर सकती। इंडिपेंडेंस ये हमारे आने वाले लेक्चर में एक लेक्चर है। अभी इसको फर्दर हम जाके इन डेप्थ देखना चाहते हैं कि नंबर्स किस तरह रिलेट होते हैं और इसकी इवेंट सिंपल स्पेस किस तरह बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अभी वही पुरानी 2 इवेंट्स है, 3 हेड्स और मोर देन 1 हेड्स है। तो ये हमारे पास सिंपल स्पेस है जो रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। इस रेक्टेंगल में ऑल पॉसिबल आउटकम है। इस टास्क अकाइन 3 टाइम एंड नोट डाउन द सीक्वेंस ऑफ डिटेल्स। इसमें एक इवेंट ए है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें यही 3 हेड्स है। अभी एक और जो हमारे पास इवेंट बी है उसमें 4 आउटकम है, एक ये और ये एक ए के साथ कॉमन है, तो ये इन दोनों के कॉमन रीजन में आ रहा है। तो अभी एक और जो है हमारे पास जो न ए में है न बी में है, यानी 1 और लेस हेड, वो बाहर है। इसके बाद लेट सपोज मैं कॉमन रीजन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो ये 1/8 बन रही है। इस तरह अगर मैं बी की, तो बी में 4 एलिमेंट है तो 4/8 है। इस तरह बी विदाउट कॉमन रीजन वो भी 3/8 बन रही है। तो क्योंकि इसमें देखे जाए तो 3 एलिमेंट है यहाँ पे, और बी में तो 4 एलिमेंट है, पहले से भी पता है और यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो अभी लेट सपोज इसको मैंने 8 पे मल्टीप्लाई किया, तो ये 1 है, ये 4 है और ये 3 बन जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो बी अगर ये किसी ने बता दिया कि बी अकर हो गया लेट सपोज, तो बी के अकरेंस के बाद बी में कितने एलिमेंट लाई करें 4, और इसके साथ जब ए भी अकर हो जाए तो 1 है। तो अगर देखा जाए तो कॉमन रीजन की बी के साथ प्रोपोर्शन 1/4 बन रही है। तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस कॉमन रीजन में ए साथ लाई अकर हो सकता है, बाकी में तो नहीं कर सकता। अगर लेट सपोज यहाँ पे और भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो वो तो हमारे पास इसमें कॉमन नहीं आ रहे। तो कॉमन रीजन के हवाले से अगर देखा जाए तो कॉमन रीजन के बी के साथ जो रेशो बन रही है 1/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इवन बी हैज ऑलरेडी अकर इज 1/4। ओके, तो देखें अगेन नॉलेज अब भी इफेक्ट कर रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को। तो देखें अभी हम इसके लिए फार्मूला लिखना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी एंड जनरल, ये आगे हम जाके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी जब देखेंगे तो यही बात होगी। देखें हमने देखा भी इन एग्जांपल के थ्रू कि नंबर्स की जो कंडीशनिंग इवेंट है वो इफेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद ये दोनों तो एक दूसरे को प्रोबेबिलिटी तो प्रोपोर्शन है टोटल नंबर को, तो कैंसिल भी हो सकता है इसके साथ। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आसान है और अंडरस्टूड है, और गिवन एक्सपेरिमेंट के हवाले से ये वेल नोन बात है। तो उनकी टर्म में हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, और ये उस तरह डिफाइन भी किया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन रीजन टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन रीजन, यानी इस रीजन की प्रोबेबिलिटी, वो जो पुराना एक्सपेरिमेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन के बिना है, उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है और उसमें बी की प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है। इसकी रेशो अगर हम ले लें
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, अगर हम इस पे ना भी सोचें कि कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट रन किया और इसमें कितनी बार ए दोनों आ रहे हैं, कितनी बार बी आ रहा है, और या उसको इन डेप्थ एनालाइज किया थ्योरेटिकली और इस बात को निकालने की कोशिश की, इसके बिना भी अगर हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करें इन दोनों को और उसको रेशियो ले लें, तो ये हमारे पास कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होगी। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे तो ग्रेटर, तो इन जनरल प्रोबेबिलिटी इज पॉजिटिव बट इट विल नेवर बी ज़ीरो बिकॉज देन इट विल बी अनडिटरमाइंड। तो ये भी इसमें एक तो देखिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी को इस तरह डिफाइन किया गया कि हमारे पास टू इवेंट ए और बी हो और दे आर रिलेटेड इन सम सेंस। तो इसके बाद अगर नॉलेज अबाउट द अकरेंस ऑफ वन, यानी बी के अकरेंस के नॉलेज अगर हमें हो जाए, इट विल अफेक्ट द लाइकलीहुड ऑफ अदर, यानी इट विल अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इन सिनारियोज में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है। अभी देखें जो एक्सिम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जब भी प्रोबेबिलिटी हो तो एक्सिम को सेटिस्फाई करेगा। तो एक एक्सिम था नॉन नेगेटिव की, वो यहाँ पे भी जो है वैलिड है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज की रेशो है, तो अगेन इट विल पॉजिटिव। एंड बी इज अ न्यू सैंपल स्पेस, क्योंकि देखे जाए जब भी हमें ये पता चल गया कि बी अक्कर हो गया, तो बी के अक्रेंस के बाद बी से बाहर कोई भी एलिमेंट अकर नहीं होगा, तो हमारे सारे जो एलिमेंट्स है वो कन्फाइंड हो गई बी में, तो बी हमारे पास नया सिंपल स्पेस बन गया। अभी देखा जाए तो यहाँ पे भी अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी बी गिवन बी इज 1, लेकिन अगर हम उसको कुछ प्रॉपरली बोले तो इसे भी अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ ये 1 के बराबर प्रोबेबिलिटी इवेंट बी एंड गिवन दैट इवन बी एज अकर्ड, जब बी अक्कर हो गया तब तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो बी इंटरसेक्शन बी एज बी इन जनरल, जब ये बी के बराबर हो जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड बाई बी इज 1, तो अगेन इट इज़ 1। अभी पहले तो हमने उस टेबल के थ्रू ये कैलकुलेट किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज 1/4, लेकिन लेट सपोज अभी हम ये फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है, इस फार्मूले के थ्रू हमने ये कैलकुलेशन करनी है। तो देखें हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/8, ये पहले से हमें पता है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी ये 1 एलिमेंट है, बाकी सारे जो है ये 4 ये है और 4 3 ये है और 1, तो ये 1/8 बन रही। ये हमने पुराने जो एक ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था, इसके हवाले से न्यू एक्सपेरिमेंट को अभी हम इन्वॉल्व नहीं करें, हम सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूले से कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास ये है 4/8, तो ये क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, सारे एलिमेंट 8 है सिंपल स्पेस में, ये भी पुरानी उस इंफॉर्मेशन से पहले की प्रोबेबिलिटीज़ है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज द इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी, द इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इज 1/8, हमने वो प्लग इन किया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रही है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास 4/8 है, इसको हमने प्लग इन किया तो ये 1/4 बन रही है। तो हमने जो नंबर्स के हवाले से कैलकुलेशन की तो वो भी 1/4 था और ये भी 1/4 है। इसका मतलब ये है फार्मूला वैलिड है और इससे कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। मुश्किल और कम्प्लेक्स वियर टाइप जो हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। अभी देखें इन टर्म ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम देखना चाहते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म में इसका मतलब क्या बनता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में नंबर्स की बात होती है इन जनरल। तो देखें लेट सपोज हमने एक्सपेरिमेंट को एन टाइम में परफॉर्म किया, वो टासा काइन वाला कंसिडर करें, कोई और रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसिडर करें और उसको हमने एन टाइम में परफॉर्म किया, 1 मिलियन टाइम, लेट सपोज 10,000 टाइम। आखिर में जाके स्लाइड के आखिर में हम जाके उसको 4 टाइम परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 4,000 टाइम, और इसे फिर ये कैलकुलेशन कंफर्म भी करेंगे। देखें जब भी हमने एक्सपेरिमेंट को एन टाइम परफॉर्म किया, इसके बाद देखें तो बी जो है बी इवेंट बी ये हमारे पास एन सब बी टाइम आकर हो गया। यानी लेट सपोज एक्सपेरिमेंट को हमने 4,000 टाइम रन किया, तो 4,000 टाइम में ये 50%, तो अराउंड ये बाद में हम तफसील से, तो एन बी टाइम इसमें बी आकर हो रहा है, इस तरह ए इसमें एन सब ए टाइम आकर हो रहा है। देखे जाए तो उसमें अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ए है और ये बी है। जब बी आपके साथ अक्कर हो रहा है तो उसके साथ कंबाइन ए भी अक्कर हो रहा है, कभी कभी उसके साथ ए भी अक्कर हो रहा है। तो जब भी इसके साथ ए अक्कर हो रहा है तो लेस देन बी, क्योंकि बी पहले से हो चुका है तो अभी ए का उस पर डिपेंडेंसी है,
तो ए के लिए एज ए सैम्पल स्पेस भी हमने पहले, तो ए उसमें n सब ए टाइम और ये लेस देन होगा n सब बी। और अभी जब भी हम इन सब ए की बात कर रहे हैं कि इन सब एट हम उसमें ए अकर हो गया, और तो जब भी देखें एक्सपेरिमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए हमने रन किया, जब बी अकर हो जाता है तो बी के साथ ए इंटरसेक्शन बी के भी अकर होगा, क्योंकि उसके इसके साथ कॉमन रीजन है। तो नॉर्मली ऑन एवरेज तो 75% टाइम बी अकर हो रहा है ओटासाकाइन वाले केस में, लेकिन ए उसके साथ कभी अकर हो जाता है। तो देखें अभी मैं इसमें इंटरेस्ट रखूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इनमें से अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज एक्चुअली बी के अक्रेंस के बाद तो सैम्पल स्पेस हमारा बी बन गया, तो एक्सपेरिमेंट तो हमने एन टाइम परफॉर्म किया, लेकिन उसमें बी एन से बी टाइम अकर हो गया, तो हमारा न्यू सैम्पल स्पेस जो इस इंफॉर्मेशन के बाद कि बी अकर हो गया है वो एन सब बी है। और मैं ए की अक्रेंस की बात कर रहा हूँ बी में, तो कॉमन रीजन है तो इनकी रेशो होगी, तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है। अभी देखें हम इसको कुछ फर्दर कैलकुलेशन करते हैं कि ये तो इसके बराबर है, ये तो स्ट्रेट है। अभी इसको हमने n से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अभी देखें इसको कुछ रीअरेंजमेंट की, ये n जो है ये वाला n, ये इसके साथ रिलेट किया है, इसके साथ इसके नीचे लिख लिया, और ये जो है ऊपर से यहाँ पे लाए तो ये वापस ऊपर जा सकता है, तो ये बन गया और ये बन गया। अभी ये हमारे पास ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन रीजन है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो ये बन गया। तो देखें हमारे पास अगर आप नंबर से कैलकुलेशन करना चाहें या प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेशन करना चाहें, दोनों सेम है और लॉजिकली भी इसका सेंस बनता है। अभी देखें कुछ नंबर्स के टर्म में हम इसको देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट को हमने 4000 टाइम परफॉर्म किया, अगर 22 काइन ना हो तो फियर काइन हो, तो फियर काइन के केस में हमारे पास भी अराउंड 2000 टाइम अकर होगा, ए 5 क्योंकि उसमें ए के एलिमेंट है और कॉमन रीजन में भी ए का एलिमेंट है, और जो कि ए का जो एलिमेंट है वही है इस केस में, तो वो भी 500 टाइम है। अभी अगर हम देखें तो इसका रेशो के नंबर ऑफ टाइम इंटरसेक्शन बी अकर वही 500 है, वो हमने प्लग इन किया यहाँ पे, और जो बी आकर हो गया वो 2000, तो 1/4 इससे बन रही है। लेकिन अगर लेट सपोज हम इसकी इस साइड से कैलकुलेशन करना चाहते तो इस साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन टाइम कितना कर हो गया 500 टाइम है, और पूरा एक्सपेरिमेंट 4000 टाइम है, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इस तरह यहाँ पे भी जो है हमारे पास 1/2 बनती हैं, और यहाँ पे इनकी रेशो हमने ले ली तो 1/4 बनते हैं। तो देखा जाए कंपैरिजन के लिए तो 1/4 इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है। तो नंबर्स अगेन नंबर कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट के हिसाब से काफ़ी मुश्किल है प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आसान है, तो इसलिए इस पर मुझे को ज़्यादा प्रेफरेंस है, और ये बॉक्स में भी है, और नॉर्मली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब यही लोग ले, लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये भी एक्चुअली अगर हमें नंबर्स का पता हो तो उसे भी हम कैलकुलेट करें तो कोई हर्ज नहीं है। ये हो गया लेक्चर का एंड, इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।